सुप्रीम कोर्ट ने ना हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है। कोर्ट ने कहा है कि दो कंसेंटिंग अनमैरिड अडल्ट्स के बीच में अगर फिजिकल रिलेशनशिप जो है अगर है तो उसकी वजह से उनके कैरेक्टर पर सवाल जो है वो नहीं उठाया जा सकता है। तो इसके बारे में बता दें कि ये तेलंगाना का एक केस है जहां एक कैंडिडेट का पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया। बात उसकी जॉब पर आ गई। और क्यों? क्योंकि उस पर एलिगेशन था कि उसने एक महिला के साथ प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप रखी और बाद में उससे शादी नहीं की, और इस बेसिस पे उसको जॉब नहीं कैंसिल हो रही थी उसकी। कैंडिडेट ने ना इस डिसीजन को चैलेंज किया और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात साफ कह दी है कि अगर दो कंसेंटिंग अनमैरिड अडल्ट्स के बीच में प्री मैरिटल रिलेशनशिप है जो कि दोनों ही अपने कंसेंट के साथ उस रिलेशनशिप में आए हैं तो इसको कैरेक्टर के ऊपर काला धब्बा बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा और सिर्फ इसी वजह से किसी के करियर या नौकरी का जो कोई भी मौका है उसको किसी भी तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि कोई जरूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप शादी पर खत्म हो, और सिर्फ शादी ना होने से ये मान लेना कि किसी का कैरेक्टर खराब है, भाई ये तो सही अप्रोच नहीं है। तो आई थिंक कोर्ट से हम भी अग्री करते हैं। बिल्कुल। टू ऑल थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि इस आदमी को जस्टिस जो है हम ये उम्मीद करें कि अब मिल जाएगा। और यहाँ ना एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस केस में विक्टिम लड़का था, एलिगेशन लड़की ने लगाए थे। कोर्ट का जजमेंट जेंडर न्यूट्रल था। ये प्रिंसिपल ना सभी के लिए अप्लाई होता है। कोर्ट ने कहा था कि दो अगर अडल्ट्स हैं वो साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो ये जो मामला है वो किसी जेंडर पे बेसिस नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया देखकर लग रहा है कि कुछ लोगों को इससे काफी प्रॉब्लम हो गई, और ऑनेस्टली सरप्राइज भी नहीं होने की बात है। इंडियन सोसाइटी में शादी से पहले सेक्स पर जज करना और वर्जिन ब्राइड का ऑब्सेशन ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ लड़के का वर्जिन ना होना फिर भी समाज एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, लेकिन लड़की अगर वर्जिन नहीं है तो लोगों को सबसे पहले आग लगती है। इससे पहले भी ना बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स और सर्वे आए हैं जिसमें बार बार ये ट्रेंड सामने में आया है कि जो काफी सारे इंडियन मेन हैं वो ट्रेडिशनली वर्जिन ब्राइड को प्रेफरेंस देते हैं। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया के जो कमेंट सेक्शन है ना, आप उनको अगर एक बार देख लोगे तो आपको ये लगेगा कि लोगों की जो दिमाग है ना, लोगों की जो मानसिकता है वो अभी भी सालों पुरानी ही है, वो वही सोच रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पर एक यूजर ने लिखा है कि कोर्ट थोड़ी डिसाइड करेगा कि गुड कैरेक्टर क्या है, ये सब्जेक्टिव मैटर है। और देखिए टेक्निकली कैरेक्टर को लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते ही हैं, लेकिन यहाँ इशू ये था कि किसी की नौकरी जा रही थी। कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या प्री मैरिटल रिलेशनशिप से किसी का ऑटोमेटिकली बैड कैरेक्टर हो जाता है। एग्जैक्टली। और इंटरेस्टिंग ये है इसमें कि ये जो जजमेंट आया है ना वो एक आदमी के सपोर्ट में था, मतलब ये कोई विमेन सेंट्रिक जजमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ये प्रिंसिपल बेस्ड न्यूट्रल जजमेंट था। ये सब सिचुएशन में सभी के लिए लागू हो रहा था। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनको पढ़ा ही नहीं जा सकता, कोर्ट के अगेंस्ट थे, जजेस के अगेंस्ट थे, और आई एम श्योर ये वही लोग होंगे जो रोज 50 बुरे काम करते होंगे लेकिन किसी की शादी से पहले वाली सेक्स लाइफ को जज करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। उन्हीं को ये डिसीजन पसंद नहीं आएगा, आई एम श्योर। बिल्कुल। लेकिन ना कुछ लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया, लिखा कि ये बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन दी गई है। लेकिन मुझे ना एक कॉमेंट देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। एक यूजर ने लिखा ना कि लड़कियां जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होती हैं वो उससे मूव ऑन ही नहीं कर पाती हैं। तो मान लीजिए अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएंगी ना तो ये दूसरे वाले इंसान के साथ चीटिंग की तरह होगा। मतलब इस तरह की बातें लिख रहे हैं लोग। बहरहाल फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो बात ऑफिशियली बोल दी है जो लॉजिकली सबको पता होनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई कोर्ट ने तो बोल दिया स्वर्णा, लेकिन ये जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, ये मानेगा इस बात को? वैसे हरीम हम इतनी बातें कर रहे हैं ना कैरेक्टर के ऊपर कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर अच्छा या बुरा, ये कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो अगर स्कूल में जो पढ़ाता अगर उसके हिसाब से देखें तो कैरेक्टर का मतलब है ऑनेस्टी, काइंडनेस, एम्पैथी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। मतलब आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, इन सब चीज़ों से कैरेक्टर डिसाइड होता है। एग्जैक्टली। और मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है वो झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, चीट करता है, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो हम ये कहेंगे ना कि उसका जो कैरेक्टर है वो खराब है, क्योंकि खराब कैरेक्टर के लोग ही इस तरह का गलत काम करते हैं। लेकिन स्वर्णा इंडिया में कैरेक्टर का सिलेबस थोड़ा सा ना अलग चल रहा होता है। यहाँ किसी लड़की का कैरेक्टर जज करना हो तो क्वेश्चंस कुछ और होते हैं। वो क्वेश्चन बताएं क्या है? कितने बजे घर आती है, कितने रिलेशनशिप्स रहे हैं, मेल फ्रेंड्स कितने हैं, और सबसे फेवरेट क्वेश्चन, वर्जिन है या नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ना कि जो ऑनेस्टी और जो वर्जिनिटी है इनका कोरिलेशन
किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, कौन सी रिसर्च पेपर में पाया गया है कि रिलेशनशिप जो है वो एक्सपीरियंस होने से काइंडनेस 30-40% जो है वो कम हो जाती है। मुझे वो पेपर ढूंढना है हरी। और फनी बात ये भी देखो कि कैरेक्टर की डेफिनेशन भी जेंडर के हिसाब से जो है ना वो चेंज होती रहती है, मतलब मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। बिल्कुल, अगर कोई आदमी है ना, अगर वो टैक्स चोरी कर ले, अपने एम्प्लॉयज का पैसा खा जाए, चीटिंग करे, लोगों को एक्सप्लॉइट करे, तो लोग बोलेंगे कि देखो भाई बिजनेसमैन है, प्रैक्टिकल है, स्मार्ट प्लेयर है, चल जाता है ये सब तो। और लड़की का कैसे होता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड हो गया, बस इमरजेंसी मीटिंग बुला लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नेगेटिव इशू कर दो, कॉलोनी की आंटीज को नोटिफिकेशंस भेज दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर डिस्कशन स्टार्ट कर दो। भाई आजकल की लड़कियां, आए हाय। मुझे तो लगता है ना कि सोसाइटी की प्रॉब्लम ना रिलेशनशिप से भी ज्यादा ना क्यूरियोसिटी से है, क्योंकि ना एक लड़की साइंटिस्ट हो सकती है, एंटरप्रेन्योर हो सकती है, वो केयरिंग डॉटर भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन लोग उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है ना उसको साइड में रख देते हैं और एक चीज को जूम कर 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 उस पर ध्यान देते हैं। करेक्ट, मतलब जो अचीवमेंट्स हैं वो बैकग्राउंड में हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, वैल्यूज ब्लर हो जाती हैं, बिहेवियर ब्लर हो जाता है, और फोरग्राउंड में बस एक ही सवाल, इसकी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कैरेक्टर कुछ तो। बिल्कुल, जैसे किसी इंसान का कैरेक्टर का ना 95% हिस्सा उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री से डिसाइड होती हो, इसी तरह से लोग बिहेव करते हैं। और रेडिट और दूसरे ऑनलाइन फोरम्स पर कई वुमेन ने जो है ना वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जब वो अरेंज्ड मैरिज के लिए पोटेंशियल पार्टनर्स से मिली हैं। तो कुछ लोगों ने डायरेक्टली और कुछ ने इनडायरेक्टली उनसे काफ़ी कुछ पूछा है, उनके बॉडी काउंट, पास्ट रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में। ये सब सवाल होते हैं भाई लड़कियों से। और ना वही तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हरीम, जब आप किसी वुमेन की पूरी आइडेंटिटी को उसके रिलेशनशिप तक रिड्यूस कर देते हो, तब आप उसका ना कैरेक्टर जज नहीं कर रहे होते हो, आप सिर्फ उसकी पर्सनल चॉइसेस को जज कर रहे होते हैं कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में है, वो कितने रिलेशनशिप में है, और आपके लिए वो बस वही मैटर करता है। और कैरेक्टर और पर्सनल चॉइसेस एक ही चीज़ नहीं होते, लेकिन हमारी सोसाइटी ने दोनों को काफ़ी टाइम से एक ही, जैसे फोल्डर होता है ना, एक फोल्डर में दोनों चीज सेव करके रखी हुई है। वैसे इस बातचीत में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस चीज को सोसाइटी इतना ज्यादा सीरियसली ले लेती है, साइंस उसे उतना सीरियसली लेता ही नहीं है भाई, लेकिन सोसाइटी के लिए वो एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये साइंस का ये मामला ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि वर्जिनिटी कोई मेडिकली प्रूव होने वाली चीज है, जबकि डॉक्टर्स और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस सालों से कह रहे हैं कि हाइमन और वर्जिनिटी एक ही चीज नहीं है। ये जो हम लोग के बचपन में कुछ कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं ना। बिल्कुल, हाइमन साइकिलिंग से स्ट्रेच हो सकती है, स्पोर्ट्स से स्ट्रेच हो सकती है, डांसिंग से स्ट्रेच हो सकती है, कभी कभी तो नेचुरली भी चेंज हो जाता है ये। इसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई वर्जन है तभी ये ऐसा होगा। और इसी वजह से मेडिकल साइंस ने सो कॉल्ड वर्जिनिटी टेस्ट को रिलायबल नहीं माना है। साइंस ने तो इस चैप्टर को ना काफी पहले क्लोज कर दिया था, लेकिन लोग क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो अभी भी 1980 के सिलेबस पे ही चल रही है, और इसी वजह से तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे एक जेन्युइन सवाल है, लोग इतने ऑब्सेस्ड होते क्यों हैं? क्यों किसी की पर्सनल लाइफ से इतना फैसिनेशन रखते हैं, मतलब लड़कियों की स्पेशली? मुझे तो लगता है ना कि इसका आंसर हिस्ट्री में है, काफी पुरानी कंडीशनिंग में है कि जिस तरह से लोग बड़े हुए हैं, इन सब के पीछे ही ये पूरी की पूरी कहानी है। करेक्ट। अगर हिस्टोरिकली देखें तो वुमेन की सेक्सुअलिटी को फैमिली ऑनर से जोड़ दिया गया था। घर की इज्जत, खानदान की इज्जत, समाज की इज्जत, पता नहीं कितनी इज्जतें एक ही जेंडर के शोल्डर्स पर डाल दी गई हैं। और फनी बात ये है ना कि ये जो इज्जत है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो बर्डन है ना वो एक ही जेंडर के कंधों पर है। जैसे कि जो ये ऑनर है कोई फैमिली प्रॉपर्टी हो और उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो वो सिर्फ महिलाओं के पास हो। और फिर आता है ओनरशिप वाला एंगल। ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन इस पर भी डिस्कशन जरूरी है। बिल्कुल ना, कभी कभी लगता है कि कुछ लोग पार्टनर नहीं ढूंढ रहे होते हैं, उनको ना ऐसे लोग चाहिए जो अनटच्ड प्रॉपर्टी की तरह हो। वो इसी तरह से जो है वो अपने पार्टनर को ढूंढ रहे होते हैं कि देखो भैया हमें तो एक अनटच्ड प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे रिलेशनशिप नहीं, कोई प्रोडक्ट वेरिफिकेशन हो, प्रीवियस ओनर कितना था, सील ओपन हुई या नहीं।
और तीसरा रीज़न है सोशल कंडीशनिंग। बचपन में ना हमने कुछ लाइंस बार बार सुनी हुई होती हैं कि अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, अच्छी लड़कियां ये नहीं करती, अच्छी लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, अच्छी लड़कियों को क्या कहना चाहिए, अच्छी लड़कियों को कैसे बैठना चाहिए, कैसे हटना चाहिए, और पता नहीं क्या 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 क्या। और इतनी बार सुनते हैं कि कभी रुक कर पूछते ही नहीं कि क्यों, लड़कियों क्यों ही क्यों भाई। और ना इसीलिए ना मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ना ये है कि अगर दो अडल्ट्स अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले रहे हैं और उससे किसी तीसरे इंसान को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? शायद प्रॉब्लम उनके एक्शंस में कम और हमारी कंडीशनिंग में ज्यादा है। हम लोग के अंदर ये चीज भर भर के है कि भाई ये गलत है। हाँ बिल्कुल। और जब तक ना हम उस कंडीशनिंग को क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक कैरेक्टर और कंट्रोल के बीच का जो ये कंफ्यूजन है ना, मुझे ऐसा लगता है हरीम कि ये चलता ही रहेगा, लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि ये है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल जजमेंट दिया है, लेकिन असली जजमेंट तो हर रोज सोसाइटी देती है। उसका क्या? मुझे लगता है बहुत ज्यादा हाई टाइम आ गया है कि हम जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, वो बेडरूम से निकलकर बिहेवियर तक पहुंच जाना चाहिए। करेक्ट। ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी पर, इन पे बेस होने चाहिए, ना कि किसी के पास्ट रिलेशनशिप और चॉइस पर, क्योंकि ये सब तो मुझे लगता है बहुत ही प्राइवेट मामला है। तो आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? क्या कैरेक्टर का कनेक्शन जो है वो बिहेवियर से होना चाहिए या सेक्सुअल हिस्ट्री से? जो है ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द बहन शो।